हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे इन्वायरमेंट साइंस के इन्वायरमेंटल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर है, जो हिंदी में देखें, अधिकांश परिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो करेक्ट आंसर है सूर्य। सूर्य क्या है, जो ऊर्जा का मेन सोर्स है। और सूर्य से जो एनर्जी जाती है प्लांट में जाती है डायरेक्ट, और फिर प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर होके एनिमल एनिमल से ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग बायोलॉजी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड। जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी प्रकृति की क्रियाएं क्या कहलाती हैं। ये कहलाती हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को मिलाकर जो भी उनका इंटरेक्शन है, जो भी उनका फंक्शनल इकाई है, वो क्या है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। एस निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, मतलब इस तरीके का पिरामिड हमेशा है। कौन सा पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ एबो। करेक्ट आंसर है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट है, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वॉज प्रपोज बाई। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था। करेक्ट आंसर है लिंडमन। लिंडमन ने यह बोला कि अगर हमारे पास 100% एनर्जी है, वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगी, ओनली 10% ट्रांसफर होगी और 90% क्या होगी, लॉस हो जाएगी। 90% लॉस। फिर इसी तरीके से इसका 10% ट्रांसफर होगा, 90% लॉस और 10% ट्रांसफर। विच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। विच ऑर्गेनिज्म आर द नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राथमिक उत्पादक कहलाने वाले जीव कौन से हैं। ऐसे जीव जो कि शाकाहारी होते हैं, वो प्राइमरी सॉरी जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। यही हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। इसी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड। दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। उसको हम बोलते हैं इकोटोन। जैसे एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये, इनके जो बीच का जो जोन है, ये कहलाता है इकोटोन। ये कभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। एजी टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म यूज किया। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोजियोकेमिकल साइकिल हैज नो सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक फेज। किस जैव भू रासायनिक चक्र में महत्वपूर्ण वायुमंडलीय चरण नहीं होता। ऐसी कौन सी साइकिल है, जैसे जो कि वायुमंडल में उसका रोल नहीं होता है। वो साइकिल है फास्फोरस साइकिल। ये साइकिल क्या है, फास्फोरस साइकिल है, जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू एनिमल ये ट्रांसफर होके, मतलब कि एटमॉस्फेयर में इसका कोई रोल नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रेट इज कॉल्ड एज। अमोनिया के नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में परिवर्तन, नाइट्राइट अमोनिया के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर है नाइट्रिफिकेशन।
करेक्ट आंसर है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, अपघटन के लिए मुख्य रूप से जीव उत्तरदायी कौन से हैं, बैक्टीरिया है, कवक। करेक्ट आंसर है सी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड प्रजाति विविधता में शामिल होते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं। करेक्ट आंसर है सी, स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस, ये शामिल होते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम। द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, सबसे बड़ा जो बायोम है वो कौन सा है। सबसे बड़ा स्थलीय बायोम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। निम्न में कौन सी परिस्थिति प्राथमिकता सबसे अधिक होती है। इसका भी करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर टू। बायोडाइवर्सिटी विच लेवल, जैव विविधता सब इन कौन से विस्तरों को दर्शाता है। ऑल ऑफ एबव, चाहे जेनेटिक हो सकती है, स्पीसीज हो सकती है, इकोसिस्टम, तीन हो सकती है ये बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू कंजर्वेशन,